इबादत सिर्फ नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज का नाम नहीं, बल्कि हर मामला में इताअत इलाही का नाम है। इताअत इलाही में हुकूक अल्लाह और हुकूक अल इबाद दोनों शामिल हैं। कुरान मजीद और हमारे प्यारे नबी की तालीमात और सीरत ने सिखाया है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए और किसी को तकलीफ़ ना दे। गरीबों, मिस्कीनों और आम लोगों के दिलों में खुशियाँ भरे, उनकी ज़िंदगी के लम्हात को रंज और गम से पाक करने की कोशिश करे, उनके दर्द और अलम और हुज़्न और मलाल को हल्का करे। उन्हें अगर मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद करे, और अगर वो कुछ ना कर सकता हो तो कम अज़ कम उनके साथ मीठी बात करके ही उनके तफक्कुरात को दूर करे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया है, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नाफ़े व मुफीद हो। खिदमत खुल्क के आम मानी अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना है। खिदमत खुल्क मोहब्बत इलाही का तकाजा, ईमान की रूह और दुनिया व आखिरत की कामयाबी और कामरानी का जरिया है। सिर्फ माली एआनत ही खिदमत खुल्क नहीं, बल्कि किसी की कफालत करना, किसी को तालीम देना, मुफीद मशवरा देना, कोई हुनर सिखाना, इल्मी सरपरस्ती करना, तालीमी व रफ़ाही इदारा कायम करना, किसी के दुख दर्द में शरीक होना और उन जैसे दूसरे उमूर खिदमत खुल्क की मुख्तलिफ राहें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में दुखी इंसानियत के लिए दर्द दिल रखने वाली बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो बग़ैर किसी लालच और तमन्ना के रफ़ाही और फलाही कामों में मसरूफ़ अमल हैं। मरूफ पाकिस्तानी नजाद अमरीकन शख्सियत मुदस्सिर नदीम चौधरी का शुमार भी ऐसी ही नेक दिल, इंसानियत नवाज और गरीब परवर शख्सियात में होता है जो आज के इस मादियत परस्ती के दौर में भी मखलूक खुदा से मोहब्बत करने और दुखी इंसानियत के लिए दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। आपकी मुल्क व कौम के लिए रफ़ाही और फलाही खिदमात अपनी मिसाल अब हैं। मुदस्सिर नदीम चौधरी पाकिस्तान में गुरबा, माज़ूर और मुस्तहिक अफराद की फलाह व बहबूद और बहाली के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखे हुए हैं। मुदस्सिर नदीम चौधरी के खुसूसी ताउन और मुआवनत से पाकिस्तान में एक बड़ी फलाही तंजीम जज्बा नो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई सालों से गरीब, लाचार और मुस्तहिक अफराद के लिए अपनी फलाही सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। आपके ताउन से इदारा इस वक्त सैकड़ों गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों को माहाना बुनियादों पर राशन फराहमी के साथ साथ इलाका की बच्चियों को हुनरमंद बनाने के लिए 2 टेक्निकल कॉलेजेस को भी जारी रखे हुए है। आपके फलाही प्रोजेक्ट्स में माजूर अफराद की तालीम और तरबियत और उन्हें मसनूई आलात फराहम करना भी शामिल है ताकि माजूर तबका भी मुल्क व कौम की तरक्की में हमारे शाना बशाना खड़े हो सके। नीज़ जज्बा नो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कुदरती आफात की सूरत में भी अपने हम वतनों की इमदाद के लिए हम वक्त तैयार रहता है। इसकी एक मिसाल गुज़िश्ता साल सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली इमदाद। मुदस्सिर नदीम चौधरी का ईगल न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि यतीम, मस्कीन, लाचार, माजूर, बीमार और बेसहारा लोगों की खिदमत दरअसल अल्लाह ताला के साथ दुनिया में तिजारत है, इसका बदला आखिरत में मिलेगा और ये वो तिजारत है जिसमें खसारा नहीं है। इनका मजीद कहना था कि मेरा मकसद गुरबा और ऐसे फलाही इदारों को मजबूत करना है ताकि हर गरीब और बेसहारा फ़र्द की ज़रूरत इसके दरवाज़े पर पूरी हो। नाजरीन, इसीलिए मज़हब इस्लाम ने उन अफराद की हौसला अफजाई की जो खिदमत खुल्क के जज्बा से सरशार हो, समाज के दूसरे ज़रूरतमंदों और मोहताजों का दर्द अपने दिलों में समेटे, तंग दस्तों और तिही दस्तों के मसाइल को हल करने की फ़िक्र करे। गरज ये कि इस अमर में अब शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रही कि इबादत सिर्फ नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज का नाम नहीं, बल्कि हर सांस पर, हर कदम और हर मामला में इताअत इलाही का नाम है। खिदमत खुल्क ही एक बेहतरीन इंसान की वो अजीम सिफ़ात हैं जिनकी बदौलत वो दीन और दुनिया और आखिरत में कामयाब और सुरखरू हो सकता है।